सूक्ष्म क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं और इससे पूरे शरीर की सक्रियता बढ़ जाती है और रक्त का संचार ठीक हो जाता है और नस नाड़ियों में ठीक से रक्त का संचार होगा और हमारे जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है तो वो ठीक होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम उंगलियों से शुरू करते हैं। उंगलियों को आधा मोड़ते हैं, इसको 20 से 30 बार ऐसे करना है। तत्पश्चात पूरा दबाना है, अंदर की ओर मुष्टिका को खोलना है। इसको भी 20 से 30 बार हम कर लेते हैं ऐसे। फिर मुष्टिकाओं को, कोहनियों को सीधी रखते हुए कलाइयों को ढीला छोड़कर गोल घुमा लेते हैं दोनों तरफ से। इसको भी 20 से 30 बार कर लेते हैं। दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर श्वास रखते हुए कंधों पर श्वास रखते हुए आगे। और ये भी श्रृंखला हमारी, ये क्रम भी हमारा बना रहेगा कि 20 से 30 बार और श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के कंधों पर ऐसे। फिर दाएं बाएं ऐसे, फिर आगे पीछे, फिर गोल घुमा लेते हैं ऐसे ऐसे। विपरीत दिशा में भी घुमा लेते हैं ऐसे। फिर आगे पीछे, गर्दन दाएं बाएं ऐसे। इसको भी 20 से 30 बार जरूर कर लेंगे। गर्दन भी जाएगी दाएं बाएं, हाथ भी आगे पीछे जाएंगे ऐसे। फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ के इसको खींच लेते हैं ऊपर को और दाहिनी ओर को ऐसे खींच लेते हैं। फिर ऊपर, फिर बाईं ओर को खींच लेते हैं और ऐसे ही उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे श्वास भरकर सिर को हथेलियों को सिर की ओर दबा लेते हैं। फिर माथे पर, दाहिनी हथेली दाहिनी कनपट्टी पर, बाईं हथेली बाईं कनपट्टी पर। फिर दोनों हथेलियां घुटनों पर रखकर कंधों को गोल घुमा लेते हैं, उल्टा घुमा लेते हैं ऐसे। 20-20, 30-30 बार अगर रोज कर लेंगे हम क्रियाओं को तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर लेते हैं। इस तरीके से एक हाथ को ऊपर खींचना है, दूसरे हाथ को यहाँ से आगे को ले जाना है। तो इसको थोड़ा सा मैं वीडियो को और दिखाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ। ये हाथ आगे को जाएगा और ये हाथ ऊपर को जाएगा ऐसे। फिर ये हाथ नीचे आएगा, ये आगे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कुछ क्रियाएं। फिर पैरों की क्रिया हम कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों को हम ऐसे घुमा लें, गोल घुमा लें ऐसे। फिर जिनके घुटनों में दर्द है वो सीधा पैर को ऊपर ऐसे खींच लें और अपनी तरफ को मोड़ के खींच लें। पाँव मुसल पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, घुटने पर प्रभाव पड़ेगा। फिर आगे ऐसे। इसको भी 10-15 बार ऐसे। कुछ रुकना है, कुछ देर रुकना है, फिर करना है ऐसे दूसरे पैर से। और साइकिलिंग कर सकते हैं हम ऐसे, एक पैर से, फिर विपरीत दिशा में, फिर दूसरे पैर से, फिर विपरीत दिशा में। ऐसे ही हम पैर को ऐसे रख के पकड़ के दाएं बाएं झुला सकते हैं ऐसे। और दोनों पैरों से करना है इसे भी ऐसे। तो ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी और इसमें एक क्रिया और कर लेना चाहिए हमको, ढोलक ताली इसमें कर लेना चाहिए ऐसे। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रभाव में आ जाते हैं इससे। दोनों हथेलियों से दोनों पैरों के तलुओं पर मारना है ऐसे। फिर मालिश कर लेनी है पैर के तलुओं। ये कुछ क्रियाएं थी। इसके बाद
कमर चक्रासन कर सकते हैं। पैरों को फैला दिया हमने और हाथों को दाएं बाएं ले गए ऐसे। मोटापा दूर करने के लिए भी लाभदायक है ये, और कमर गर्दन को ठीक रखने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखने के लिए भी ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी 30-40 बार हम ऐसे कर सकते हैं। ये तो थी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। अगले वीडियो में मैं कुछ प्राणायाम के विषय में बताता हूँ जो आवश्यक हैं